नमस्कार। द बेटर इंडिया हिंदी के कार्यक्रम छठे बादल में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। उषा छाबड़ा के स्वर में सुनिए प्रेरणा भरी कहानियां। आप सब ने ये मुहावरा तो सुना ही है, अपने पैरों पर खड़े होना, जिसका अर्थ है आत्मनिर्भर बनना, स्वावलंबी बनना। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवा रही हूँ जो कि स्वयं ही स्वावलंबी नहीं बना, बल्कि उसने कईयों का हाथ थामा और कई घरों को रोशन किया, कई घरों के बच्चों को, लोगों को स्वावलंबी बनाया। जी, मैं बात कर रही हूँ मिट्टी के रंग नामक संस्था से जुड़े अमित जैन से, जो कि नीति आयोग अटल इनोवेशन मिशन महाराष्ट्र के रीजनल मेंटर ऑफ चेंज हैं और हिंदुस्तान टाइम्स 30 अंडर 30 में भी उनका नाम दर्ज है। तो क्यों न सुने उनकी कहानी, उनकी जुबानी। नमस्कार अमित जी, आपका हमारे शो में स्वागत है। हम हर हफ्ते इस तरह से प्रेरणादायक व्यक्तित्व को यहाँ आमंत्रित करते हैं और उनके बारे में अपने दर्शकों को बताते हैं। तो मैंने आपके बारे में बहुत कुछ पढ़ा और मैं चाहती हूँ कि हमारे दर्शक आपके बारे में और जानें। तो आप बताइए कि आपने अपना क्या किया और क्यों मैं अपने दर्शकों से आपको मिलवाने के लिए इतनी उत्सुक हो रही हूँ। बताएं सर। बिल्कुल मैम, सो थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि एक हम सोशल वेंचर रन करते हैं, तो जिसमें काफ़ी अलग अलग काम कर रहे हैं। बट उसकी जो एक जर्नी रही है वो ये है कि मैं गांव से हूँ, भुसावल, जो महाराष्ट्र में एक गांव है। और वहाँ पे जब मैं 3 साल का था तो पापा एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद में जो मेरे अंकल आंटी है, जो मेरी फैमिली है, कजिन्स एंड ऑल, उनने बहुत सपोर्ट किया। तो जब तक मैं ग्रेजुएट हुआ, जो बीकॉम में किया, जब तक के घर, खाना, किताबें, पढ़ाई सब उनके वजह से हो पाई। तो एक बहुत बड़ा सपोर्ट था कि मम्मी, पापा एक्सपायर होने के बाद मम्मी ने हैंडल किया दुकान, दादाजी ने ओपन करी टेलरिंग की। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन मिलके एक अच्छी लाइफ मिली। फिर मैं 2012 में पुणे आया और पुणे में था कि जैसे बीकॉम किया तो सब लोग बोलते कि आपको ना इंजीनियरिंग होना है, आपको कुछ तो अलग डिग्री चाहिए जॉब के लिए। तो मैंने बोला चलो एक बार बीकॉम तो क्या ट्राई करते, जॉब नहीं मिला तो भुसावल में आके और कुछ काम कर लूंगा। तो फिर 2012 में 1000 रुपये लेके आए, क्योंकि उस टाइम वो कंडीशन थी। तो कजिन भाई, मतलब भाई जो है, उनने दिया, रियल ब्रदर ने, और वो लेके पुणे आया। फिर जॉब सर्च करना चालू किया और लकीली 1 महीने बाद, मतलब ऐसा टाइम था कि एक टाइम आई यूज्ड टू ईट की एक टाइम खाना खा रहे हैं। उसके बाद में फिर जॉब लग गया और बैंक ऑफ न्यूयॉर्क जिसने जॉब दिया, एक बहुत बड़ा एहसान है वो कंपनी का जिसने एक जॉब दिया। और उसके बाद में लाइफ चेंज हुई। 2 साल तक मैंने पुणे समझा कि पुणे होता क्या, क्योंकि आई एम फ्रॉम अ विलेज। तो फिर आफ्टर दैट लगा कि चलो, और फिर मॉम भी पुणे से, सॉरी, होम टाउन से पुणे आ गए। देन वी थॉट कि कुछ करते फॉर द सोसाइटी, क्योंकि इतना सब सपोर्ट किया घर वालों ने। तो जब जाके फिर जॉब करते करते हमने ये चालू किया। आपकी जर्नी काफी कष्ट साध्य रही है। तो मैं, मतलब आपका जो ये सोशल वेंचर है, ये मिट्टी के रंग, इस नाम से मैं बहुत प्रभावित हूँ और इसके पीछे कुछ कहानी छुपी है या क्या है, उसके बारे में जानना चाहूंगी, जरा बताएं। जी मैम, ना एक बहुत ही फनी स्टोरी है, क्योंकि हमने चालू तो कर दिया और अभी स्टार्टिंग में काम क्या किया कि देखो, जैसे बचपन से ना काफी कपड़े, किताबें घर वालों ने दिए। तो एक था कि जो भी लोग अमीर हैं उनके पास बहुत सामान है और जो गरीब है उनको सामान चाहिए, तो एक ब्रिज बनते हैं। तो मैंने पता नहीं OLX पे ऐड डाल दी कि हम लोग ये काम कर रहे हैं। तो वीकेंड्स पे बहुत कॉल आए, आई यूज्ड टू गो, उनके घर पे आके सामान लो, फिर डोनेट करो। तो काफी बड़ा ग्रुप बन गया। अब ग्रुप को नाम तो चाहिए और काफी ब्रेनस्टॉर्म किया, फिर भी नाम नहीं जमा। तो जो मेरे बड़े भाई हैं उनको मैंने कॉल किया कि भाई ना नाम नहीं मिल रहा है। तो उसने बोला ये नाम रख ले मिट्टी के रंग। तो वेरी वेरी ऑनेस्टली ये नाम बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि अब क्या होता है कि आप जब नए नए काम करते हो आपको एक फैंसी नाम चाहिए जिसमें इंग्लिश का मीनिंग हो, ये है। बट फिर भी ऑप्शन नहीं मिला तो नाम रख लिया। जब था कि क्यों रखा, और अब ये टाइम है कि कितना अच्छा नाम मिला, अगर नहीं होता तो क्या होता। तो ये एक कहानी है नाम के पीछे। पर मुझे तो ये नाम बहुत पसंद आया है। और इसमें आप कर क्या रहे हैं, इस पूरे इस वेंचर में आपका क्या काम करते हैं और किस तरह से ये संस्था चल रही है?
बताएं। जी, तो 2019 तक, लास्ट ईयर तक मैं जॉब कर रहा था बैंक ऑफ न्यूयॉर्क में। 7 साल हो गए थे जॉब करते करते। उसके बाद में समझ में आया कि अब मेरी एज हो रही है, शादी करना है, फ्यूचर में कुछ करना है। तो मैं सोचा रिस्क लेते हैं कि अभी एमकेआर मिट्टी का रंग बहुत बढ़ गया है, जिसमें अभी बहुत इंटर्न्स है, बहुत लोग को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, काफी एक्सपांड हुआ। तो 1-2 साल में गैप लेके फुल टाइम देता हूँ। जॉब छोड़ा, और जब जॉब छोड़ा तो घर पे झूठ बोला कि मेरे को जॉब से निकाल रहे हैं, क्योंकि वो कभी अग्री नहीं हो रहे थे कि 1000 रुपए लेके आया था और इतना बड़ा पैकेज में छोड़ रहा हूँ। बट वो था कि एक ट्राई करते हैं कि क्या होता है। तो फिर लास्ट ईयर हमने पेपर बैग, क्लॉथ बैग चालू किया, विमेन, जो वीडियो सिंगल विमेन एंड विमेन, पूना में। और ये बैग एक ऑर्चिड होटल है पूना में, काफी बड़ा 5 स्टार, उनने हमारा एक पहले क्लाइंट बने, तो उनको पेपर बैग दिए। फिर क्लॉथ बैग काफी बड़ा हो गया। और जो हमारे को फाउंडर है साकेत देशमुख, तो ये उनका पूरा एक थॉट था कि क्यों एनजीओ से हमको सोशल वेंचर में मूव करना है। फिर काफी चीजें होती गई, और पिछले साल दिवाली में 40 दिन में जैसे कि पेपर बैग और क्लॉथ बैग हम कर रहे थे। अगेन ये जो को फाउंडर है उनके एक दिमाग में था कि एक कैंडल करते हैं, कि चलो कैंडल क्यों ट्राई करते हैं। तो हमने ट्रेनिंग दी आंटी लोगों को सेंटर पे, और 40 दिन में वेरी फ्रेंकली हम सोचे कि यार कैंडल कोई बाय करेगा नहीं करेगा पता था नहीं, बट जब नेटवर्क बन गया था, और उस टाइम महाराष्ट्र में बहुत बारिश थी, 40 दिन में 52,000 कैंडल बेच पाए। अब वो कैसे बेचे कि जितने भी कॉर्पोरेट्स आप स्टॉल्स लगाए, जितना नेटवर्क था, हमने शॉपिफाई पे वेबसाइट बनाए, अमेजोन पे आ गए, और जो आंटी लोग काम कर रहे थे वो आंटी लोग 17,000 पर विमेन वो लोग अर्न कर पाए। और फिर दिवाली हो गया और वो कैंडल का इनिशिएटिव एंड हुआ। तो वो हम लोग अभी मिट्टी के रंग में पहले कर रहे थे, और उसके बाद में फिर मैंने मेरी बैकपैकिंग जर्नी चालू करी पूरे इंडिया में, कि चलो पुणे मुंबई में नाउ वी नो पीपल। और फिर मार्च तक के पूरा में अराउंड कितना 80 सिटीज ट्रैवल किया। मेरा टोटल खर्चा 17,500 रुपए हुआ था। एंड फिर लॉकडाउन हो गया, और फिर मैं गुवाहाटी में अटक गया। हाँ, तो ये भी मुझे बहुत अजीब लगा कि 17,000 में आप इतने सारे 80 शहर घूम भी लिए, और गुवाहाटी का सफर भी कुछ रोमांचक ही रहा, मैं कह सकती हूँ। तो आप रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है आपके अंदर। तो मैं जानना चाहूंगी, और लोगों को भी बताना चाहिए कि गुवाहाटी में क्या हुआ, जो आपने लॉकडाउन को भी एक अलग अवसर प्रदान कर दिया। जी मैम, ये ना मतलब एक मेरी एक कोट है, मतलब 2 कोट हमेशा फॉलो करता हूँ मैं। पहला ये कि मेक कनेक्शंस व्हेन यू डोंट नीड द मोस्ट। हिंदी में उसका मीनिंग कि आप लोगों से जब रिश्ता बनाओ, आपको जब कोई जरूरत नहीं है। तो मैंने 7 साल वही किया, सिर्फ लोगों से मिलते रहा, क्योंकि मेरे को सीखने की चाह है, नेटवर्किंग करना बहुत पसंद है। तो काफी लोगों से मिला एंड ऑल, उस वजह से कैंडल भी बिक पाए। और रही बात जो 17,000 में जो ट्रैवल हुआ, 17,500 में, कि लोग ऑलरेडी मेरे को जानते थे और मैं उनको जानता था, तो उनने मुझे घर दिया रहने के लिए, खाना दिया, घुमाया फिराया। तो मेरा मेजर खर्चा था सिर्फ ये सिटी से दूसरी सिटी में जाना है, तो हर सिटी में वो होते गया। और उसके बाद में जो दूसरा एक कोट है वो ये है कि दुनिया में जो सबसे बड़ा सच है वो ये है कि सब झूठ है। हम जो भी बचपन से सुनते आते हैं कि यार ये करना है, इसका सच किसको नहीं पता है, हम सिर्फ फॉलो करते हैं, जो मैं खुद कर रहा था। लेकिन जब ट्रैवल किया, जब मिट्टी का रंग चालू किया, जब जॉब छोड़ा, तो रियलिटी मालूम पड़ी कि बहुत अलग है। तो फिर मैं था अरुणाचल में इन द मंथ ऑफ मार्च, जब लॉकडाउन हो रहा था, और फिर फटाफट गुवाहाटी आ गया, क्योंकि अब नागालैंड जा नहीं पाऊंगा। लकीली मेरे पास एक फ्रेंड था जिसने मेरे को होस्ट किया, और 1 हफ्ता हो गया, फिर अनाउंस हुआ कि पूरे 21 डे का लॉकडाउन हो रहा है। देन आई स्पोक टू माय को-फाउंडर कि अब क्या करें। तो ये समझ में आया कि लकीली मेरे को एक दोस्त है गुवाहाटी में, मैं कभी गया नहीं, एक बार गया था 1 दिन के लिए, तो एक कुछ मिल गया रहने के लिए, जो एक बहुत बड़ा सपोर्ट रहा मेरे एक फ्रेंड प्रयास का। फिर हम सोचे कि चलो कुछ कैंपेन रन करते फंड रेजिंग का, जिसमें फैमिलीज को हम लोग डायरेक्टली 1,000 रुपीज उनके बैंक में ट्रांसफर कर पाए। नाउ अगेन हम सोचे कि यार अभी जितना नेटवर्क बनाए, 10 लाख का टारगेट रखते हैं, अगर 1 लाख रुपए भी आए तो बहुत बड़ी बात है। मजाक में 9 दिन में 10 लाख रुपए आ गए, जो हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात थी। सही बात। तो जो टीम था एमकेआर का, दिन रात मेहनत करी और वो रेज हो गया। और हमने किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया कि जो भी, अब नेटवर्क बहुत बड़ा है, तो एग्जांपल मैम जैसे आप बोलते हो कि अमित मैं जानती हूँ ये फैमिलीज को ना हम लोग 1,000 दे सकते हैं, उस तरीके से हमने पूरी फैमिलीज को डोनेट किया। तो जो भी एनजीओ ग्राउंड पे काम कर रहे थे उनको हमने डोनेट किया राशन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। और फिर एज ऑफ नाउ वो कैंपेन को ऑन रखा क्योंकि कोरोना बढ़ रहा है, और एज ऑफ नाउ एज वी टॉक अपने 22,50,000 कुछ रेज हो गए। बहुत बड़ी रकम है ये। और मैं ये बोलूंगी कि आप हिम्मती बड़े हैं। सबसे पहले तो जॉब छोड़ना और उसके ऊपर से झूठ बोलना क्योंकि जॉब छोड़ने कोई देता नहीं है, ये
असलियत है। और उसके बाद भी इतना रिस्क लेते हुए जब आप वहां पर रहे, हम लोग जैसे हो तो कई लोगों का रोना छूट जाता है, मैं कैसे घर आऊं। तो वहां पर भी आपने समाज के बारे में सोचा और अपने कॉन्टैक्ट्स के द्वारा इतनी रकम आपने उठाई, बहुत अच्छी बात। और डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत एक अच्छी बात मुझे लगी जिस तरह से आपने सोचा। तो मैं बहुत हमें खुशी हो रही है कि आप यहाँ आए और लोगों को आपके बारे में सुनकर बहुत अच्छा लगा होगा जरूर से। तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को एक प्यारा सा एक मैसेज दीजिए कि क्या आपको क्या लगता है, उम्र की अभी तो बहुत छोटी उम्र है और आपने जो पाया है और या जो खोया और फिर पाया, और वो पूरी जर्नी में आपको क्या एक एसेंस मिल रहा है उसमें जो हम सीख सकें किसी को सुनकर, किसी को, क्योंकि आप जैसे बहुत बच्चे हैं जो कुछ करना चाहते हैं, बताएं सर। तो मुझे लगता है कि आपको जॉब करना है, फिर पैशन फॉलो करना है, स्टार्टअप चालू करना है, ट्रैवल करना है, जो भी करना है ना, या पढ़ाई भी करना है, तो आई थिंक नेटवर्क प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और जो भी लोग बोलते हैं कि आप एक बार जॉब कर लो फिर आप नेटवर्क बनाओ, तो इट्स नॉट रिक्वायर्ड। आप जब पढ़ाई भी करो तो लिंक्डइन इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप कीप मेकिंग कनेक्शन जिससे आपको मिलना है। और उसके साथ में अगर आप जॉब भी कर रहे हो, पैशन साथ में फॉलो करते जाओ। जैसे मैंने याद है कि बैंक ऑफ न्यूयॉर्क में जॉब करते करते कम से कम 18 घंटे काम किया है, 6-7 साल। तो जब जाके इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं जॉब छोड़ सकता हूँ। बाकी एक जो गलती करते, जो मैंने भी करने वाला था, कि आप सिर्फ जॉब करो फिर सोचते कि जॉब पूरा छोड़ के पैशन फॉलो करो, ये एक बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है। सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है कि आप जॉब ले लो, आपका फैमिली खुश है, आपको पैसा आ रहा है और आप पैशन फॉलो करो। और अगर आप 5 साल तक फॉलो करते रहे तो समझो कि सही में पैशन था। नहीं तो ये कभी कभी होता है कि आप बज़ वर्ड सुनते हो गूगल पे, स्टार्टअप है, ये है, वो है, और फिर आता है कि चलो आप जॉब छोड़ देते हैं। तो इट्स ए इजी वे आउट। तो वो एक कॉम्बिनेशन आई थिंक अगर आप फॉलो करते हो तो ये काफी चीजें इजी है। और बस वही है। बिल्कुल सही बोला आपने सर कि जिनकी जॉब होती है, परमानेंट जॉब होती है और पैशन भी होता है, तो कई बार वो परप्लेक्स्ड हो जाते हैं कि क्या करें, जॉब छोड़ें कि क्या करें। तो घर वाले बोलते हैं जॉब मत छोड़ो, और वहाँ पैशन बुला रहा है। तो बहुत ही अच्छी बात बोली आपने कि कम से कम अपने पैशन को 5 साल दो, ताकि आपको उसको एक वृक्ष जैसा उग रहा हो, जैसे बड़ा हो रहा हो। अगर आपको लगता है हाँ ये ठीक है, ये आपको ब्रेड अर्निंग कर देगा, तो जंप करें। ये आपने बहुत अच्छी बात बोली। और दूसरी बात जो आपने बोली कि कम्युनिकेशन और साथ में नेटवर्किंग, जब से ही आप करना चाहे करिए, आप वेट मत करिए कि कब मेरा पैशन में जाऊंगा तब मैं फॉलो उसको करूं और तब नेटवर्किंग। और आजकल तो सोशल मीडिया बहुत अच्छा फल दे रहा है, लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है। मैं तो बच्चों को बहुत देखती हूँ, बहुत वो लोग उसको यूज कर रहे हैं। तो आपका भी मैं सोशल मीडिया में काफी देखती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा आज आपसे मिलकर और अपने दर्शकों से मिलाकर। तो आशा है मेरे दर्शकों को आपके साथ हुआ ये साक्षात्कार बहुत ही पसंद आया होगा और प्रेरणादायी रहा होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, हम सबसे जुड़ने के लिए द बेटर इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद, थैंक यू सो मैम। मच। तो आपने देखा कि किस तरह अमित जैन अकेले होकर भी अकेले नहीं, उनके साथ बहुत लोग खड़े हैं और उन्होंने यही बताया कि किस तरह नेटवर्किंग जो है कितनी आवश्यक है। और अगर हम इसका सहारा लें तो हम अकेले नहीं रह जाते, पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी होती है। हौसले बुलंद करके रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। अकेला तू पहल कर देख तो काफिला खुद ब खुद बन जाएगा। धन्यवाद।